हेलो नमस्कार जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अधिगम मंत्रा पर। मैं विकास गुप्ता हाजिर हूं आपके बीच एक और नई वीडियो के साथ, जहां हम डिस्कस कर रहे हैं अपने केवीएस पीजीटी कॉमर्स के लिए टॉपिक वाइज एमसीक्यू। और इस सीरीज में ये आज हमारा आखिरी वीडियो है। जी हाँ, हमारी जितनी भी सीरीज हैं जो आपको यूट्यूब पर इजीली अवेलेबल हो जाएंगी अधिगम मंत्रा पर, उनमें हमने 100 प्लस क्वेश्चंस के साथ साथ जो टॉपिक वाइज हमारी एमसीक्यू सीरीज थी, है ना, उसको हमने कंप्लीट किया है। 100 प्लस क्यों है? क्योंकि हम प्रिपरेशन केवल यहीं पर नहीं कर रहे हैं, हम इसके साथ साथ जो प्रिपरेशन है वो हम टेलीग्राम पर भी कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि 60 क्वेश्चंस तो आपको यूट्यूब पर मिलते हैं, 60 प्लस क्वेश्चंस, और 40 लगभग क्वेश्चंस आपको जो है वो टेलीग्राम पर आपको मिलते हैं, जहां पर आपके सामने क्वेश्चन आएगा, पढ़ेंगे, टिक करेंगे, आपका क्वेश्चन या तो सही होगा या गलत होगा। और यही तो आपका एग्जाम्स में भी होगा। स्क्रीन आएगी, स्क्रीन के सामने बैठेंगे, क्वेश्चन दिखेगा, क्वेश्चन को पढ़ेंगे, ऑप्शंस देखेंगे, जो भी मोस्ट अप्रोप्रिएट होगा उसको सेलेक्ट कर देंगे। अब यहां पर आपको तुरंत पता चल जाता है, वहां पर आपको बाद में पता चलेगा। लेकिन हाँ, आपकी क्वेश्चन को पढ़ने की स्पीड कितनी है, क्वेश्चंस को आप कितनी स्पीडली अटेम्प्ट कर पाते हो, आपकी एक्यूरेसी कितनी है, वो बहुत सारी जो चीजें हैं वो आपको पता चल जाती हैं, जिसके बेसिस पर आप अपनी स्ट्रेटेजी को और भी ज्यादा अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर पाते हैं, सो दैट यू कैन अचीव व्हाट एवर यू वांट, राइट, एफिशिएंटली, है ना। तो आपकी जो एफिशिएंसी है वो उतनी ज्यादा क्या हो जाएगी, इंप्रूव हो जाएगी। इसीलिए हमने इसको डिवाइड करके 60 यहां पर रखा और 40 वहां पर कर दिया। ठीक है, तो आपका टॉपिक वाइज जो है सीरीज वो खत्म हो गई है। इसके बाद कल से कुछ नया स्टार्ट होगा, वो आपको इंफॉर्मेशन मिल गई है या मिल जाएगी, नहीं भी मिली है तो ठीक है ना, बाकी रहेगा जारी, क्योंकि अब ज्यादा टाइम तो आपके पास बचा नहीं है। 7-8 दिन मुश्किल से अब आपके पास बच रहे हैं, है ना। और अपना जो भी क्या कहते हैं प्रिपरेशन है वो बेस्ट करके अपनी चलनी है। और एक ये था कि भाई जो भी आप लोग में से हैं जिन्होंने भी कोई भी वीडियो मिस किया, तो एक बार इस सीरीज को ना दोबारा से देख लेना, तो उससे क्या होगा, आपके जितने भी टॉपिक्स और कॉन्सेप्ट्स हैं वो सारे के सारे रिवाइज हो जाएंगे, है ना। क्लियर है ना, क्योंकि टॉपिक वाइज है तो हर टॉपिक एक बार आपका जो होगा वो रिवाइज हो जाएगा, साथ साथ में आपकी एमसीक्यू की प्रैक्टिस हो जाएगी। क्लियर है ना ये वाली बात। तो लगभग 1000 प्लस एमसीक्यूज तो लगभग हम लोग कर चुके हैं, है ना, बहुत आराम से। और मेरे ख्याल से ये बहुत काफी है ना। और बाकी आगे भी अपनी जो जर्नी है वो चालू ही रहने वाली है। तो कुल मिलाकर के एक फुल फ्लैग प्रिपरेशन हम लोग कर रहे हैं, एंड वे रियली होप कि जितना एफर्ट हम लोग डाल रहे हैं, है ना भाई, यहाँ से भी कॉन्टिन्यूस बेसिस पर आपको कंटेंट मिल रहा है ना, प्रैक्टिस के लिए एमसीक्यूज मिल रहे हैं, आप लोग भी मेहनत कर रहे हो, प्रिपरेशन कर रहे हो। सो वी रियली होप कि जो रिजल्ट आएगा वो हम लोगों के फेवर में आने वाला है, एंड डेफिनेटली हम लोग जो है अपना एग्जाम्स बहुत इजीली क्वालिफाई कर लेंगे, है ना। तो कोई अनडाउटेडली हो जाएगा, बहुत आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस अपने आप पर 100% भरोसा रखो, और अपना जो 100% देते हुए आ रहे हो उस 100% को कांस्टेंट रखते हुए, कुछ दिन की बात है ना, तो मतलब इस तरह से हो जाओ कि आपके पास वो कहते हैं ना कि बीमार होने का भी टाइम ना मिले, ये वाली कहानी जो है, तो वो एक चीज है ना। तो इतना भी टाइम अपने आप को नहीं देना है, बिल्कुल स्वस्थ, खुश, मस्त रहना है। किसी भी प्रकार का कोई देखो टेंशन लोगे, है ना, अपना बीपी बढ़ाओगे या बीपी कम करोगे, उससे तो कोई एडवांटेज मिलने वाला है नहीं, है ना। अल्टीमेटली जितना आपको आता है, जितना आपने सीखा है, उतनी ही आप लोग करके आने वाले। तो रिजल्ट क्या आएगा उसके बारे में सोचने से बेहतर है कि अभी आप इस चीज के बारे में सोचें कि जो हम कर रहे हैं, जो हम पढ़ रहे हैं, वो हमारा कितना एफिशिएंट है, उसको हम कितने अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर पाते हैं, वो हमारा 100% है या नहीं है। बाकी पूरे 100% मोटिवेशन और इंतज़ाम के साथ आप लोग एग्जाम दीजिए, कोई टेंशन नहीं है, जो होगा बहुत बेहतरीन होगा, ठीक है ना। तो सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। बाकी तो अभी तो समय है, तो उसमें भी आप काफी कुछ जो है अपना प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है ना। तो कुछ सब कुछ भूल जाइए कुछ समय के लिए, बस 2 चीजों पर ध्यान रखिए। एक तो अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, 100 की जगह 200 कर रहे थे, 200 की जगह 400% दे दो अपना, ठीक है। और बाकी अपनी सेहत का ख्याल रखो, क्योंकि वो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। क्लियर है ना। तो चलिए अपना आज का जो टॉपिक है वो हमारा जो रहने वाला है वो मार्केटिंग मैनेजमेंट और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के बेसिस पर क्वेश्चंस रहने वाले हैं।
तो वहां से भी मैंने यही कोशिश की है, सेम कोशिश है कि सारा का सारा जो टॉपिक है मैं कोशिश करूं कि हर टॉपिक में से जो एमसीक्यूज हैं उन्हें निकाल करके आपके सामने प्रेजेंट कर दूं, ताकि आपके लिए उन्हें समझना आसान हो जाए। क्लियर है। और जो जो इन्फॉर्मेशन मुझे लगता है कि आप लोगों को देनी चाहिए या आप लोगों के पास होनी चाहिए, उनकी मैंने पिक्स भी क्रिएट करके वो पूरा जो फ्लो चार्ट टाइप से है वो मैंने आपको दे दिया। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का पहला क्वेश्चन मार्केटिंग मैनेजमेंट का। मार्केटिंग मैनेजमेंट और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। पहला क्वेश्चन, पॉइंट ऑफ व्यू लेज स्ट्रेस अपॉन कंज्यूमर वेलफेयर। ठीक है, लेज स्ट्रेस कंज्यूमर के वेलफेयर के लिए आप जब भी बात करोगे, ये भूल जाओ यहां से यहां तक क्या लिखा, किसकी बात आ रही है, कंज्यूमर की और वेलफेयर की, सीधा सोशल पे चला जाएगा, सीधा किस पर चला जाएगा, सोशल पर चला जाएगा। क्लियर है बात, चलो आगे आ जाओ। कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन अलोन कैन सक्सेस। अगर आप सेटिस्फाई हैं तो आपकी जो मतलब आपका जो कंज्यूमर है, जैसे सपोज करो, जैसे आप सपोज कीजिए कि ये आपका एक रेस्टोरेंट है, ठीक है, और इस रेस्टोरेंट में आप कुछ मोमोज, बर्गर, पिज्जा, पेस्ट्री, पेटीज, कुछ इस तरह से आइटम्स बनाते हैं। ठीक है, अब कस्टमर्स जो है आपके देखा, शॉप वगैरह देख के, रेस्टोरेंट वगैरह देखा, बढ़िया अच्छा लगा, आए, देखा, चखा, खाया, मजा आया, पसंद आया, तो ये क्या करेंगे, ये अब आपकी मार्केटिंग खुद करने लग जाएंगे। ये क्या करने लग जाएंगे अब आपकी मार्केटिंग कि यार पता है तेरे को वहां पर ना फलाने दुकान जगह पर ना इस नाम से दुकान खुली है, वो ना बहुत डिलीशियस मोमोज बनाता है, और यार पता है उसके प्राइस भी बड़े रीजनेबल है, एक बार ट्राई करेंगे ना, अगली बार ना वहीं पर चलेंगे। या चलो बर्थडे पार्टी करना है यार, बर्थडे पार्टी के लिए यार ज्यादा बजट तो नहीं, अरे यार वो है ना, वो इकोनॉमिकल भी है और वहां पर टेस्टी भी खाना मिलता है, तो वहीं चलते हैं, हाँ चलो वहीं चल रहे हैं। तो ये क्या होगा कि जो आपके कस्टमर है अगर वो सेटिस्फाइड है तो ऑटोमेटिकली आपका बिजनेस क्या होने लग जाएगा, सक्सेस होने लग जाएगा। क्लियर है बात। अब जैसे एक बात है समझो, मेरे को लगभग 1, 2, 3 इस महीने मेरे को 3 महीने हो जाएंगे, 3 मंथ्स हो जाएंगे, ठीक है ना, यूट्यूब पर आए हुए। कब, 15 मार्च को, है ना, 15 मार्च को जो है मेरे को 3 मंथ हो जाएंगे, और अभी जो इतने सब्सक्राइबर आ गए, इसका मतलब क्या है कि इन शॉर्ट पीरियड जो है, इन शॉर्ट पीरियड में इतना कुछ हमने क्या कर लिया, अचीव कर लिया। वो किसकी वजह से किया, आप लोगों की वजह से। क्या, क्यों, क्योंकि आपका जो इतना प्यार, आपका इतना सपोर्ट है ना, और आप लोगों की जो इतनी ब्लेसिंग्स हमें लोगों को मिली है या मुझे मिली है, तो वो वास्तव में एक तरह से क्या कह सकते हैं, उसको ब्लेसिंग ही कह सकते हैं, है ना। बल्कि मेरे से तो मेरे पास कई बार फोन भी आ जाते हैं, पता नहीं कहाँ से, एक बार तमिलनाडु से आया था फोन, है ना, हरियाणा से भी आ चुका है कि सर हमें ये वाला कोर्स करना है, हिमाचल प्रदेश, तो सर ये वाला कोर्स स्टार्ट करा दीजिए। तो कुल मिलाकर के इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं, अच्छा वो लोग ये भी बोलते हैं कि सर हमें आपका नंबर ना इसने दिया था या वहां से मिला था, तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आप लोग सेटिस्फाइड हो रहे हो, तो आप लोग खुद अपने आप क्या कर रहे हो, उस चीज को प्रमोट कर रहे हो, है ना भाई। इस समझ में आ रहा है ना। तो ये क्या कहलाता है, ये कौन सा कॉन्सेप्ट कहलाता है, इसको प्रोडक्शन कहेंगे, प्रोडक्ट कहेंगे, मार्केटिंग कहेंगे, सेलिंग कहेंगे। इतनी सारी कहानी के बाद भी अगर आपका गलत होना, मैं नहीं मानता होगा। चलिए, अंडर विच फिलोसॉफी ऑफ मार्केटिंग एफर्ट्स आर मेड टू ब्रिंग डाउन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन टू द मिनिमम। किस फिलोसॉफी के अंदर मार्केटिंग, है ना, मार्केटिंग की किस फिलोसॉफी के अंतर्गत जो प्रोडक्शन की कॉस्ट है उसको कम किया जाता है। प्रोडक्शन, प्रोडक्ट, मार्केटिंग या सेलिंग, यहां पर सेल की तो बात हो नहीं रही है, और ना ही यहां पर आप मार्केटिंग की बात कर रहे हो। हाँ, क्या यहां पर क्वालिटी की बात हो रही है, नहीं हो रही है। यहां पर किसकी बात हो रही है कि आपको जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो कम हो रही है, तो वो तो प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट में होगा। इसके अलावा तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या होगा, ये होगा। बाकी आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, आजा भाई। तो 5 तरह के जो है हमारे फिलोसफी है, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, मार्केटिंग, सेलिंग, प्रोडक्ट और सोशल मार्केटिंग। क्लियर है ना ये वाली बात। तो इसका मतलब ये है कि प्रोडक्शन में जहां पर, है ना, जहां पर अफोर्डेबिलिटी की बात आ जाए, किसकी बात आ जाए, अफोर्डेबिलिटी की बात आ जाए, प्रोडक्शन की बात आ जाए, या डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी की बात आ जाए, तो वो प्रोडक्शन में चला जाएगा। ठीक है ना। प्रोडक्ट में जहां पर क्वालिटी,
परफॉर्मेंस, फीचर, इनकी बात आ जाए तो वो क्या होगा, प्रोडक्ट पे चला जाएगा। और जहां पर, है ना, जहां पर प्रमोशन की बात आ जाए, किसकी बात आ जाए, प्रमोशन की बात आ जाए, वहां पर क्या चला जाएगा, सेल्स की बात आ जाए, वो क्या चला जाएगा, सेलिंग कॉन्सेप्ट्स, ठीक है ना। और जहां पर नीड्स एंड वांट्स की बात चली जाए कि भाई जो नीड्स और वांट्स है हमें उनको पूरा करना है ना। जैसे आप लोगों ने कोई रिक्वायरमेंट रखी तो मैंने उसको क्या कर दिया, पूरा कर दिया, मार्केटिंग है ना। ये वाली कहानी है जो अभी हमने पढ़ा भी था। सोशल में बहुत ही सीधी सीधी सी बात है, जहां पर भी सोशल वेलफेयर होगा, या तो कंज्यूमर की नीड की बात होगी या सोसाइटी के नीड की बात होगी, जहां पर भी ये दोनों बातें होंगी वहां पर आपका क्या चला जाएगा, वहां पर आपका चला जाएगा, इसको मैं हटा देता हूं, 1 मिनट दे दो, बस 1 सेकंड दे दो भाई। ये आपका, इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपके लिए इसको समझना क्या हो जाए, आसान हो जाए। ये लो, इसको छोटा कर देता हूँ, 1 मिनट। ये लो, ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है ना। बाकी आ जाते हैं वापस अपनी ही जगह पर। क्लियर है ये वाली कहानी। चलिए, तो होपफुली ये चीजें आपको याद रहने वाली हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आ गया, ये वाला, प्रोडक्ट आर नॉट परचेज्ड बट सोल्ड। प्रोडक्ट्स को खरीदा नहीं जाता है, उन्हें बल्कि बेचा जाता है। तो ये स्टेटमेंट जो है ये किससे एसोसिएटेड है, प्रोडक्ट से, सेल्स से, प्रोडक्शन से या मार्केटिंग से, बताइए किससे रिलेटेड है ये। ये फिनोमिना किससे रिलेटेड है, बताइए। चलिए, सेल्स से। प्रोडक्ट को खरीदा नहीं जाता बल्कि बेचा जाता है ना। कार्ड बॉक्स ऑफ शेविंग क्रीम इज द एग्जाम्पल ऑफ। आपने शेविंग क्रीम देखी होगी, क्रीम की बात चल रही है यहाँ पर, फॉर्म की बात नहीं चल रही है। किसकी बात चल रही है, क्रीम की। तो क्रीम, जैसे आप अभी कोई क्रीम यूज करते होंगे, है ना, जैसे पॉन्ड्स वगैरह की या फेयर एंड लवली का जो पैक आता है, तो वो पहले किस में आती है, वो क्रीम किस में आती है, पहले एक ट्यूब में आती है। किस में आती है, ये एक ट्यूब में आती है ना। किस में आती है बेटा, ये एक ट्यूब में आती है। फिर वो ट्यूब किससे कवर होती है, एक कार्ड बॉक्स से कवर होती है। होती है कि नहीं होती है, किससे कवर होती है, एक कार्ड बॉक्स से कवर होती है। तो वो जो कार्ड बॉक्स होता है उसको प्राइमरी में कहा जाएगा, सेकेंडरी में कहा जाएगा, या ट्रांसपोर्ट में कहा जाएगा, या इनमें से कोई नहीं। तो बेटा जो करेक्ट आंसर जाएगा वो सेकेंडरी जाएगा। इसका मतलब है कि जब हम किसी भी प्रोडक्ट की पैकिंग करते हैं तो उसमें 3 लेवल बनते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और ट्रांसपोर्ट। तो प्राइमरी में जो उसको सेफ रखते हैं, सेकेंडरी में जो उसको मतलब उसको यूज करने में इजी रहता है, सेकेंडरी में जो उसको सेव करता है, और ट्रांसपोर्ट में जहां पर हमें वेयर हाउस में रखने में आसानी होती है। तो ये आ गया आपका, तो प्राइमरी पैकेजिंग, सेकेंडरी और प्रोटेक्टिंग पैकेजिंग हो गया। तो प्राइमरी, सेकेंडरी और ट्रांसपोर्टेशन, तो ये इस तरह से जो है पैकेजिंग वो की जाती है। क्लियर है बात ये वाली। चलो, इसके बाद आ जाओ नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारे सामने, सेलिंग गुड्स बाय प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर। प्रोड्यूसर सीधा किसको बेच रहा है, कंज्यूमर को बेच रहा है। तो इसमें कितने लेवल है, 1, 2, 3 या 0। अच्छा एक बात बताओ, आप मार्केट गए, आपको बाइक लेनी है, आप बुलेट के आउटलेट पर गए, और आप बुलेट के आउटलेट पर ही, है ना, आप बुलेट के आउटलेट पर गए और वहां से आपने बुलेट खरीद करके ले आए। तो क्या बीच में कोई मीडिएटर मिला आपको, नहीं, बुलेट ने सीधी जो है आपको बेची है। तो इसका मतलब है यहाँ पर 0 लेवल ऑफ चैनल है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि इसके अलग अलग चैनल्स होते हैं। 1, ये तो 0 लेवल है जहां पर प्रोड्यूसर से सीधा किसके पास जा रहा है, प्रोड्यूसर से सीधा किसके पास जा रहा है बेटा, प्रोड्यूसर से सीधा किसके पास जा रहा है, प्रोड्यूसर से सीधा जा रहा है कंज्यूमर के पास। तो कोई भी है इनके बीच में, कोई नहीं है। लेकिन अगर इनके बीच में रिटेलर आ जाए तो 1 लेवल, होलसेलर भी आ जाए 2 लेवल, ठीक है ना, और होलसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर 2 लेवल। और जब एजेंट, होलसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर और कंज्यूमर आ जाए तो इसका मतलब क्या है कि वो 3 लेवल ऑफ चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन वो क्रिएट हो जाता है। क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा। मार्केटिंग मिक्स डज नॉट इंक्लूड, मार्केटिंग मिक्स में क्या इंक्लूड नहीं होता है? पीपल। ये जो मार्केटिंग मिक्स है ये इसकी जो ओल्ड फिनोमिना है ना, पुरानी विचारधारा, तो उसके अनुरूप है। लेकिन अभी करंट में जो है 7P जो है वो चलता है। क्या चलता है? 7P। तो अभी केवल 4P के बारे में हम लोग क्या करते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। जैसे आपकी जो बुक आप भी पढ़ोगे ना, आप भी जो बुक पढ़ोगे उसमें भी 4P दिया हुआ है, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, प्रोडक्ट, है ना। तो चलो वही देख लेते हैं। तो पहला क्या आ गया? प्रोडक्ट, फिर क्या आ गया? प्राइस, फिर क्या आ गया? प्लेस, फिर क्या आ गया? प्रमोशन। तो ये हमारे 4 लेवल है। लेकिन अभी जो हम यूज करते हैं वो क्या करते हैं हम? 7P, ठीक है ना। तो उसमें प्यूपल जो है वो इंक्लूडेड होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टार्ट्स फ्रॉम फैक्ट्री, फैक्ट्री से इनमें से क्या प्रारंभ होता है? बताइए। प्रोडक्ट, कॉन्सेप्ट, प्रोडक्शन, सेलिंग या सभी? बताइए इनमें से क्या शामिल है? सभी। मतलब फैक्ट्री से ही आप प्रोडक्ट को डिजाइन करना, उसका प्रोडक्शन तो ये तो कर ही देते हो, लेकिन आप उसको बेचना भी वहीं से क्या कर देते हो? शुरू कर देते हो। क्लियर है ना ये वाली बात? चलिए नेक्स्ट। द वर्ड मार्केट हैज कम फ्रॉम द लैटिन वर्ड, या आपसे ये भी पूछा जा सकता है, बताइए ये जो वर्ड है ये कौन सी लैंग्वेज से लिया गया है ना। तो मार्केट वर्ड जो है वो किससे लिया गया? लैटिन वर्ड से लिया गया है, और जिसका मतलब होता है मार्केटस। क्या होता है? मार्केटस। क्लियर है? नेक्स्ट। नेक्स्ट, द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट कैन बी रेफर्ड एज, है ना। द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट कैन बी रेफर्ड एज, जो प्रोडक्ट का प्राइस होता है, क्या होता है? जो प्रोडक्ट का प्राइस होता है उसको हम क्या कहते हैं? प्रोडक्ट कॉस्ट, ब्रांड वैल्यू, वैल्यू ऑफ यूटिलिटी फॉर द कंज्यूमर, या प्रमोशन कॉस्ट? प्राइस ऑफ प्रोडक्ट, ब्रांड वैल्यू तो होगा नहीं, है ना। प्रमोशन कॉस्ट भी नहीं होगा, प्रोडक्ट कॉस्ट भी नहीं होगा। ये होगा वैल्यू ऑफ यूटिलिटी फॉर कंज्यूमर। कंज्यूमर के लिए उसकी यूटिलिटी की क्या वैल्यू। अच्छा एक बात बताओ, जैसे इसको इस तरह से समझो कि आप मार्केट में गए, ठीक है, और मार्केट में आप किसी गिफ्ट शॉप पर गए, चलो, है ना। आप किसी गिफ्ट शॉप पर गए। अभी जैसे आपका क्या चल रहा है, वो कौन सा मंथ चल रहा है? फरवरी। तो उसमें वो होता है ना वैलेंटाइन वीक, राइट। तो वैलेंटाइन वीक अब स्टार्ट हो जाएगा, हो गया या तनी जो भी है ना, हो जाएगा शायद। तो जो वैलेंटाइन वीक स्टार्ट हो गया, अब आप गए किसी गिफ्ट शॉप पर, है ना। तो गिफ्ट शॉप पर आप गए, आपने जैसे ही घुसे आपको एक बड़ा प्यारा सा एक हैंडीक्राफ्ट जो है, हैंडमेड जो क्या बोलते हैं उसको, स्टैचू टाइप से वो दिखा, बड़ा प्यारा है। आप गए और आपको बड़ा पसंद आया, और आप जैसे ही वहां पर पहुंचे तो पता चला कि वो किसी ने तुरंत ही किसी और ने उसको वहां से पिक कर लिया। अब आपको वही लेना है, समझ में आ रहा है? आपको क्या है? आपको वही लेना है ना। तो आप दुकानदार के पास गए, तो उन्होंने पूछा कि भाई ये मैं लूंगी, तो उन्होंने कहा नहीं मैं लूंगी, या बॉयज में भी हो सकता है ना। तो मैं लूंगी, मैं लूंगा, मैं लूंगी, मैं लूंगा, ये सब चल रहा है। तो अब आप क्या बोल रहे कि इसके लिए आप मुझे बताइए कितना अमाउंट पे करना है। अब सामने वाला हिचकिचा गया कि भाई ये क्या हुआ, है ना। तो इसका मतलब क्या कि उसकी यूटिलिटी, उसकी वैल्यू डिटरमाइन कर रही है, उसका प्रोडक्ट कॉस्ट डिटरमाइन नहीं कर रहा, उसकी यूटिलिटी डिटरमाइन कर रही है कि उसकी आपको कितनी ज्यादा जरूरत है ना। जैसे कोविड टाइम में जो मेडिसिन थी उनके प्राइसेस बढ़ गए थे, है ना, कॉस्टली बिक रही थी। तो उसका कॉस्ट डिटरमाइन नहीं कर रहा, उसकी यूटिलिटी हमारे लिए कितनी है उसकी वैल्यू डिटरमाइन करती है। तो प्राइस ऑफ प्रोडक्ट क्या है? वैल्यू ऑफ यूटिलिटी फॉर कस्टमर, की कस्टमर के लिए उसकी कितनी यूटिलिटी है। बात समझ में आ गई? होपफुली आई गई होगी। ऐसे एग्जांपल्स तो तुम्हें वैसे भी समझ में आ जाते होंगे। मार्केटिंग कैन बी बेस्ट अंडरस्टूड एज, मार्केटिंग को कैसे आप बिल्कुल अच्छी तरह से समझते हो, मतलब ये प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन से पहले की एक्टिविटी है, प्रोडक्शन के बाद की एक्टिविटी है, या दोनों?
देखिए, मार्केटिंग का मतलब क्या होता है? मार्केटिंग का मतलब होता है जैसे आप ऑनलाइन पढ़ाते हो ना, तो मेरे दिमाग में अचानक से आइडिया है यार ऑनलाइन पढ़ाते हैं, कंप्यूटर का यूज करते हैं, तो ऐसा अगर मैं एक जैसे स्लेट होती है हमारी, तो ऐसे ही अगर मैं कोई मोबाइल के थ्रू एक ऐसा कुछ सिस्टम डेवलप करूं कि भाई वो उस पर लिखता रहे और सामने वो स्क्रीन पर आता रहे, तो ये आइडिया ओरिजिनेट होने से लेकर के उसके बनने तक और उस प्रोडक्ट के कंज्यूमर तक पहुंचने तक जितनी भी एक्टिविटीज की जाती है सारी मार्केटिंग कहलाती हैं। इसका मतलब इस पेन के ओरिजिन आइडिया से लेकर के इस पेन के मुझ तक आने तक जितनी भी एक्टिविटीज हुई हैं वो क्या है? मार्केटिंग एक्टिविटीज है। क्लियर हो गया बात? चलो आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट, टू रीगेन द लॉस्ट रेपुटेशन। फर्म अपनी जो लॉस्ट रेपुटेशन है उसको वापस से पाना चाहती है और वापस से गुडविल मेंटेन करना चाहती है, तो फर्म क्या यूज करे? एडवर्टाइजमेंट करे, सेल्स प्रमोशन करे, पब्लिक सेलिंग करे, पब्लिक रिलेशन करे। पब्लिक रिलेशंस बनाओ। आपके जितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग पब्लिक रिलेशंस होंगे आपकी ऑर्गेनाइजेशन को उतना ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। क्यों? क्योंकि लोग उतना ज्यादा आपकी ऑर्गेनाइजेशन को जानेंगे। क्लियर है? इसीलिए जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वो हमेशा सोशल एक्टिविटीज करती रहती है ताकि वो जो कंज्यूमर है, जो सोसाइटी है, उनकी नजर में बनी रहे, है ना? चलिए, द कॉन्सेप्ट विच फोकसेस ऑन कस्टमर सेटिस्फेक्शन इज कॉल्ड। ऐसा कॉन्सेप्ट जो कस्टमर सेटिस्फेक्शन मार्केटिंग। क्लियर कहानी? चलो आ जाओ आगे। प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव डू नॉट इंक्लूड। प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव में क्या इंक्लूड नहीं होता है? मार्केट शेयर लीडरशिप। भाई मार्केट में कितना शेयर है, कितना मार्केट आप लीड कर रहे हो, उसके बेसिस पर तो आप क्या करोगे? प्राइस डिटरमाइन करोगे ना, ऐसी थोड़ी ना कर दोगे। सर्वाइविंग इन अ कॉम्पिटिटिव मार्केट। कॉम्पिटिटिव, कितना कॉम्पिटिशन का कितना प्राइजेस है ना? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑब्वियसली, है ना? लेकिन रूरल एरियाज में डिलीवर गुड्स जो हो रही हैं वो आपके प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव में कभी भी कोई भी योगदान नहीं देती हैं। क्या ये बात क्लियर हो गई यहां तक की? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे बीच, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेल्स प्रमोशन एक्टिविटी। सेल्स प्रमोशन में आप क्या करते हो? सेल्स को बढ़ाते हो। क्या करते हो? सेल्स बढ़ाते हो। तो जब आप सेल्स बढ़ाओगे तो आप रिबेट भी दोगे, डिस्काउंट भी दोगे, प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन भी दोगे, बहुत सारी चीजें हैं, है ना? अट्रैक्टिव ऑफर भी दोगे, लकी ड्रॉ भी दोगे, है ना? कितनी सारी चीजें हम करते हैं सेल्स प्रमोशन बढ़ाने के लिए। क्लियर है? अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज मार्केटर नॉट लाइकली टू फिक्स द प्राइस ऑफ हिज प्रोडक्ट एट द हायर एंड। इनमें से किस कंडीशन के अंदर जो मार्केटर है वो कभी भी अपने प्रोडक्ट के प्राइसेस को फिक्स करना पसंद नहीं करता? व्हेन ही फेसेस हाई डिग्री ऑफ कंपटीशन, when he wants to attain market share leadership, when the product is unique in terms of packaging, product difference and product differentiation, when the demand for the product is low। ये तो होगा नहीं। तो एक ही बचा ये वाला। अगर आपका प्रोडक्ट बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल डिफरेंट, पैकेजिंग के बेसिस पर हो सकता है, उसके फीचर्स के बेसिस पर हो सकता है, उसकी क्वालिटी के बेसिस पर हो सकता है, मतलब ऐसा प्रोडक्ट है ही नहीं मार्केट के अंदर, बिल्कुल डिफरेंट है। क्या है? बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है ना? तो आप उसका कोई भी प्राइस फिक्स नहीं रखोगे, ठीक है? आप उसका कुछ भी प्राइस फिक्स नहीं रखोगे। क्लियर है? अभी हमने पीछे पढ़ा ना कि हमारा जो प्राइस है वो उसकी यूटिलिटी पर डिपेंड करता है कि सामने वाला कितना पे करने के लिए तैयार है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी मार्केटेड। इनमें से क्या मार्केट की जा सके? किसको मार्केट कर सकते हो आप? रेड क्रॉस सोसाइटी परस्यूडिंग टू डोनेट ब्लड, मार्केटिंग है? बिल्कुल है, एडवर्टाइजमेंट होती है। केरला टूरिज्म परस्यूडिंग पीपल टू विजिट केरला फॉर हेल्थ टूरिज्म, बिल्कुल है, प्रमोशन हो रहा है। पॉलिटिकल पार्टीज परस्यूडिंग टू वोट फॉर पर्टिकुलर कैंडिडेट, बिल्कुल है, एडवर्टाइजिंग हो रही है। और जहां पर सारे एलिमेंट आते हैं वहां पर ऑल ऑफ दीज आता है और वहां पर मार्केटिंग होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू विद रिगार्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ अ प्रोडक्ट। कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्ट में इनमें से क्या सही नहीं है? इट इज बंडल ऑफ यूटिलिटी। भाई प्रोडक्ट क्या होता है? बंडल ऑफ यूटिलिटी तो होता है जिसमें आपकी बहुत सारी जो आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति होती है। अब जैसे आप मेरा ये वीडियो देख रहे हो,
तो क्या ये प्रोडक्ट है? बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि इसमें आपकी जो यूटिलिटीज हैं वो सेटिस्फाई हो रही हैं, राइट? इट इज अ सोर्स ऑफ सेटिस्फेक्शन, बिल्कुल है। इट इज कन्फाइंड टू फिजिकल प्रोडक्ट, नहीं, ये जरूरी नहीं है कि वो फिजिकल प्रोडक्ट ही हो। अब जैसे यही है, तो क्या ये फिजिकल प्रोडक्ट है? नहीं, सर्विस है, बट स्टिल इट इज कॉल्ड अ प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, राइट? चलिए, अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? It refers to the group of people who do not have the ability but willingness to buy a particular product. इसका मतलब क्या है कि लोगों के पास उतनी क्षमता नहीं है कि वो उसको खरीद सके, लेकिन फिर भी वो उसको खरीदते हैं। फिर तो गलत हो जाएगा मेरे ख्याल से। ऐसा तो है नहीं भी जिसकी जितनी क्षमता होती है वो उतना ही खरीदेगा उसके अकॉर्डिंगली। It refers to only, ये ओनली वाले मेरे ख्याल से कट जाएंगे, है ना? Only the set of people who have the purchasing power to buy a particular, नहीं भाई, कट गया। It refers to only, ये भी काट दो। It refers to the set of actual and potential buyer for a customer, जो खरीद सकते हैं और जो खरीदना चाहते हैं, दोनों के लिए ही प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल होता है। अब जैसे एक बात बताओ, आपको गाड़ी खरीदनी है, 45 लाख की गाड़ी है, लेकिन आपके पास अभी केवल 20 लाख रुपए हैं, तो क्या आप 45 लाख वाली गाड़ी नहीं खरीद सकते? खरीद सकते, फाइनेंस करा लो। समझ आ रहा है कहानी? तो मॉडर्न मार्केटिंग कॉन्सेप्ट अलग है, इसमें पोटेंशियल की बात नहीं होती है। इसका मतलब क्या है कि आपकी क्षमता है नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप ईएमआई पर उठा लो, है ना, लोन ले लो, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। Karam Limited is offering a travel package for 15 destinations worldwide with free insurance on the booking for the month of December 2019. 2019 को करम लिमिटेड ने एक 15 डेस्टिनेशन का वर्ल्ड वाइड टूर प्लान किया जिसमें फ्री इंश्योरेंस जो है अवेलेबल था। बताइए मार्केटिंग का कौन सा कॉन्सेप्ट इसमें डिस्कस किया गया? नीड एंड वांट, क्रिएटिंग अ मार्केट ऑफरिंग, कस्टमर वैल्यू या एक्सचेंज मैकेनिज्म? बताइए। यहां पर एक्सचेंज की तो कुछ बात ही नहीं हो रही है, और ना ही आप कोई मार्केट ऑफर क्रिएट कर रहे हो, या तो आप उनकी जरूरतें पूरी कर रहे हो या उनकी वैल्यूज का ध्यान में रख रहे हो। तो यहाँ पर वैल्यूज, नीड्स और वांट्स की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जिस व्यक्ति को घूमना है तो वो केवल और केवल इस बात पर ध्यान देगा कि 15 देश घूमने हैं। लेकिन जो कंपनी है वो ये सोच रही है कि यार 15 देश घूमेंगे, है ना, तो उनको इंश्योरेंस कभी करा दिया जाए ताकि उनका जो इंटरेस्ट है वो बना रहे, है ना। सभी लोग इंश्योरेंस नहीं कराते हैं, लेकिन अगर इंश्योरेंस भी हो जाएगा, जैसे रेलवे है ना, तो रेलवे क्या करता है, जब भी आप रिजर्वेशन कराएंगे तो रेलवे ऑप्शन देता है कि यू वांट टू बी इंश्योर्ड और नॉट। आप समझ रहे हैं? तो वो इंश्योरेंस क्यों दे रहा है? कस्टमर्स वैल्यू के लिए। किसके लिए? कस्टमर्स की वैल्यू के लिए। क्लियर है बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। डैश इज द प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट इनटू डिफरेंट ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ सम ऑफ इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, राइट। तो हम जो प्रोडक्ट है उसका क्लासिफिकेशन करते हैं अलग अलग ग्रुप्स में, तो उनके जो मुख्य कारण है या उनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स, विशेषताएं हैं, तो किन विशेषताओं के आधार पर हम प्रोडक्ट्स का डिफरेंशिएशन करते हैं? बताइए। या उनको क्लासिफाई करते हैं कि भाई ये प्रोडक्ट ये है, ये प्रोडक्ट ये है। बताइए। जैसे मैंने कहा, जैसे आईफोन है तो आईफोन 11, आईफोन 12, आईफोन 13, आईफोन 14, आईफोन 14 प्रो। समझ रहे हो? तो ये क्या है, मतलब क्या चीजें हैं ये ग्रेडिंग है, पैकेजिंग है, स्टैंडर्डाइजेशन है या ब्रांडिंग है? तो ब्रांडिंग तो आईफोन एप्पल है, ये तो है नहीं, तो क्लासिफाई तो कर नहीं रहे क्योंकि सभी जगह पर सेम है। स्टैंडर्डाइजेशन तो वो भी सबका सेम है। पैकेजिंग की यहां पर कोई बात नहीं हो रही, लेकिन आपने उसको ग्रेड दे दिया। 12 जो आईफोन 14 प्रो है, इट इज द अपडेटेड वर्जन ऑफ द 14। इसका मतलब क्या है कि उसको ग्रेड 1 दे रहा हूं तो उसको ग्रेड 2 दे रहा हूं। क्लियर है वाली बात? चलो। 4P कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग इज करंटली नोन एज 7P, अभी हमने डिस्कस किया था, और ये आ गया आपका यहां पर। इसको आप एक बार देख लीजिए।
प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, पीपल, फिजिकल एनवायरनमेंट और प्रोसेस, ये सभी के सभी हमारे इसमें इंक्लूडेड होते हैं, 7P कॉन्सेप्ट में इंक्लूड होते हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलोसॉफी, इनमें से कौन सी मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलोसॉफी है? डिस्ट्रीब्यूशन कॉन्सेप्ट नहीं, डायरेक्ट मार्केटिंग कॉन्सेप्ट नहीं, चैनल कॉन्सेप्ट नहीं, सोशल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। कौन सी है? सोशल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। क्लियर है? चलिए, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर सेलिंग, सेल करने के लिए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? फोकस इज ऑन द नीड ऑफ सेलर, बात तो सही है भाई, सेलर जो है नीड पर ही तो डिपेंड करेगा। इन्वॉल्व्स फ्रेगमेंटेड अप्रोच टू सेल, वो कोशिश करेगा किसी भी तरह से प्रोडक्ट सेल हो जाए, बिल्कुल है। सेलिंग इज लिमिटेड टू एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, भाई गुड्स एंड सर्विसेज तक ही लिमिटेड है सेलिंग, इससे ज्यादा क्या ही कर सकते हो? क्या इसका मकसद सेल्स को बढ़ाना भी है? नहीं। ठीक है, चलिए। इट इज अनदर वे ऑफ ऑफरिंग प्रोडक्ट एट रिड्यूस्ड प्राइस, ऑफरिंग अ प्रोडक्ट एट अ रिड्यूस्ड प्राइस, घटे हुए मूल्य पर किसी भी उत्पाद को बेचना। ठीक, अनलाइक रिबेट, डिस्काउंट इज इन परसेंटेज, रिबेट की तरह दिया जाता है लेकिन परसेंटेज में होता है। आइडेंटिफाई द सेल्स प्रमोशन टेक्निक, बताइए इनमें से कौन सी सेल्स प्रमोशन टेक्निक है? रिबेट, डिस्काउंट, यूजेबल, इसमें कोई बेनिफिट मिल रहा है? यूजेबल है कोई चीज? नहीं। लकी ड्रॉ की बात नहीं हो रही, बताइए। तो करेक्ट आप बेटा, परसेंटेज में जो जाता है वो जाता है डिस्काउंट। ये आपके सेल्स प्रमोशन टेक्निक है जिसमें डिस्काउंट, रिफंड, प्रीमियम, क्वालिटी, सैंपल, कॉन्टेस्ट, इंस्टेंट ड्रॉ, लकी ड्रॉ, यूजेबल बेनिफिट्स, फुल फाइनेंस, पैकेज्ड प्रीमियम, कंटेनर प्रीमियम और रिबेट शामिल होते हैं। आ जाइए नेक्स्ट। मेल ऑर्डर सेलिंग इज अ डैश चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, डायरेक्ट भेजा जाता है। ये तो हमने पीछे भी पढ़ा था ना शायद, काफी कौन से प्रोडक्ट में ही पढ़ा था ना, पीछे पढ़ा था हमने। मार्केटिंग इज कॉल्ड अ डैश प्रोसेस बिकॉज इट इन्वॉल्व्स इंटरेक्शन ऑफ बायर एंड सेलर्स। मार्केटिंग एक कैसा कॉन्सेप्ट है जो बायर और सेलर को आपस में इंटरेक्ट कराता है? बताइए। इकोनॉमिक है क्या? नहीं। लीगल है क्या? नहीं। पॉलिटिकल है क्या? नहीं। सोशल है। ये एक सोशल एटमॉस्फेयर, सोशल एनवायरनमेंट है जहां पर लोग एक दूसरे से आकर के क्या होते हैं? इंटरेक्ट होते हैं। अब जैसे यूट्यूब है, तो यूट्यूब क्या है? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जहां पर हम और आप एक दूसरे से क्या हो पाए? इंटरेक्ट हो पाए। अब हो सकता है आप में से पता नहीं कौन कौन कहां से, वाराणसी से होगा, कोई हैदराबाद से होगा, कोई कहीं से होगा, कोई कहीं से होगा, कोई कहीं से होगा, और मैं यूपी में बैठा हुआ हूं वापोड़ के अंदर, समझ रहे हो? तो कहीं ना कहीं हम लोग अगर इंटरेक्ट हुए हैं तो सोशली हुए हैं, है ना? तो इसलिए सोशल। क्लियर है? चलो, अकॉर्डिंग टू फिलिप कॉटलर, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना, मार्केटिंग मैनेजमेंट इज एन आर्ट एंड साइंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। क्या है? मार्केटिंग साइंस और आर्ट है, इनमें से कौन सा सही है? चूजिंग टारगेट मार्केट, भाई टारगेट मार्केट को चूज करना। गेटिंग, कीपिंग एंड ग्रोइंग कस्टमर, ये क्या? ये दोनों एक आर्ट और साइंस है, तो इसलिए जो ऑप्शन जाएगा बच्चे वो क्या जाएगा? सी जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्ट्रेटेजीज इन्वॉल्व इन सेलिंग। सेलिंग में आप किन स्ट्रेटेजीज को यूज करते हो? ठीक है ना, किन स्ट्रेटेजीज को क्या करते हो? यूज करते हो। ब्रांडिंग, लेबलिंग, पैकेजिंग या नन ऑफ दीज? बताइए क्या स्ट्रेटेजीज है? रणनीति है ना, बेचने के लिए आप किस प्रकार की रणनीति बनाते हो? नन ऑफ दीज। सही मत कर देना कोई सा। क्लियर? नन ऑफ दीज, इनमें से कुछ भी इन्वॉल्व नहीं है। नेक्स्ट, असर्शन और रीजन है, कस्टमर सपोर्ट सर्विस आर एक्सट्रीमली सक्सेसफुल एट जनरेटिंग रिपीट सेल्स एंड बिल्डिंग ब्रांड लॉयल्टी फॉर अ प्रोडक्ट। कस्टमर सर्विस तो आपको पता ही होगा, कोई भी प्रोडक्ट है नहीं समझ में आया, आप कस्टमर केयर को कॉल किया, वहां से आपका सॉल्यूशन मिला, तो आप जो सेटिस्फाइड हो गए, है ना? सेटिस्फाइड हो गए। क्लियर है? दूसरा क्या है? अभी जैसे क्या हुआ, अभी मैंने एक बुक मंगाया था, राइट? जैसे अपने एग्जांपल दे देते हैं, तो अभी मैंने एक बुक मंगाया था और वो बुक मेरी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग नहीं निकला, जबकि उन्होंने कहा था कि ये आप ही की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है। और उसके बाद मैंने उनको रिटर्न करने के लिए बोला, तो उसमें उन्होंने एक बड़ा लंबा चौड़ा लेंदी सा प्रोसेस जो है
चिपका दिया। जो मुझे क्या कर गया, जो मुझे इरिटेट कर गया, मतलब इतना लेंदी प्रोसेस नहीं होता किसी भी चीज का। और फिर जो डिलीवरी बॉय पिकअप करने के लिए आने वाला था वो भी नहीं आया अगले दिन, ठीक है ना। और अगले नेक्स्ट डे कुछ काम था तो मैं उससे मिल नहीं पाया। तो कुल मिलाकर के वो पूरा का पूरा प्रोसेस मेरे लिए क्या हो गया, एक हेक्टिक हो गया। अब हेक्टिक हो गया तो कहीं ना कहीं मैं डिससेटिस्फाइड हुआ। अब डिससेटिस्फाइड हुआ तो कहीं ना कहीं मैं अब उनकी रिपीट सेल में शामिल नहीं हूं। रिपीट सेल मतलब जो दोबारा से उनके पास साथ शॉपिंग करे, समझ आ रहा है, ठीक है। तो कब होगा, जब आपका कस्टमर सेटिस्फेक्शन होगा। बात है क्लियर है, पोजीशन तो बिल्कुल सही है। ऑल द सर्विसेज आर एम्ड एट रेजिंग द डीलर्स प्रॉफिट मार्जिन। इनमें से जितनी भी सारी सर्विसेज की जाती हैं वो डीलर का प्रॉफिट मार्जिन मेंटेन करने के लिए की जाती हैं, विच इज द की टू करंट मार्केटिंग सक्सेस। जो आज की मार्केटिंग सक्सेस के लिए जरूरी है, नहीं, बिल्कुल कतई नहीं। डीलर्स का प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज करने के लिए तो बिल्कुल नहीं की जाती। बहुत सारी ऐसी सर्विसेज, ये सर्विसेज इसलिए होती हैं ताकि जो बिजनेस है उनका लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट बना रहे मार्केट के अंदर, और आपकी बार बार क्या आ जाए, रिपीट सेल आ जाए। जैसे सपोज करो आपने मेरे पास कोई क्वेरी भेजी, राइट, तो आपका इंस्टेंट उसके पास रिप्लाई चला गया, आपने फिर भेजी, थोड़ा टाइम भी लग सकता है, इंस्टेंट भी जा सकता है, ठीक है। तो अब आपके माइंड में एक चीज ये आ गई कि भाई हाँ, कहीं ना कहीं जो भी हमें प्रॉब्लम होती है, क्वेरीज होती हैं, तो सर जो है उसका तुरंत ही उसको क्या कर देते हैं, सॉल्व कर देता है। कई बार डिले भी हो जाता है, तो वो भी चीज समझते हैं आप लोग कि हाँ भाई ठीक है, हो सकता है सर रिकॉर्डिंग वगैरह में कहीं बिजी होंगे, तो कोई बात नहीं, कर देंगे रिप्लाई। तो मतलब यू आर श्योर कि हमारा रिप्लाई जो है वो आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि आप सेटिस्फाइड हो रहे हो, आप क्या हो रहे हो, सेटिस्फाइड हो रहे हो, और आपको आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी मिल रहा है। इसका मतलब ये थोड़ी है कि इससे मुझे कोई बेनिफिट हो रहा है, मुझे तो कोई बेनिफिट नहीं हो रहा। तो इसका मतलब क्या है कि ए तो सही है लेकिन बी गलत, आर गलत है, तो बी जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन चला जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। Aquapure Limited has decided to launch a new range of water bottles which can purify waters by coming into contact with the bottle material। एक कंटेनर उन्होंने बनाया, बॉटल उन्होंने बनाई, उस बॉटल को एक अलग मटेरियल से उन्होंने बनाया। आप जैसी पानी को उसमें डालोगे तो उसमें जितने भी बैक्टीरियाज मौजूद हैं वो सारे के सारे खत्म हो जाएंगे। उस तरह का कुछ होगा फ्रेम उनका, जो भी है। इट डिसाइडेड टू नेम इट एज प्योरा, और उन्होंने डिसाइड किया कि वो उसका नाम क्या रखेंगे, प्योरा रखेंगे। बताइए कौन सा मार्केटिंग फंक्शन इसमें इन्वॉल्व है। यहां पर लेबलिंग की बात हो रही है, प्रमोशन की बात हो रही है, ब्रांडिंग की बात हो रही है, या सेलिंग की बात हो रही है, बताइए, ठीक है। अगर यहां पर क्या हो रहा है, इट डिसाइडेड टू नेम इट एज प्योरा, तो वो ब्रांडिंग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, वो ब्रांडिंग कर रहे हैं। अगर ये नहीं होता तो फिर चला जाता वो प्रमोशन में, कि वो ये बता रहे हैं कि भाई हम ऐसा प्रोडक्ट लेकर के आ रहे हैं जो आपकी इस नीड को या इस रिक्वायरमेंट को क्या कर लेगा, पूरा कर लेगा। क्लियर है कहानी। चलो आगे आ जाओ। ये सब अभी मार्केटिंग मैनेजमेंट का ही चल रहा है ना, तो मार्केटिंग मैनेजमेंट का थोड़ा सा लेंथी कॉन्सेप्ट था, तो इसलिए उसके क्वेश्चंस, जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं वो थोड़े से क्या हो गए, बढ़ गए हैं। क्लियर है। चलिए, ग्रो मोर कंपनी हैज लॉन्च्ड अट्रैक्टिव कलरफुल बैग्स ऑफ डिफरेंट साइजेस फॉर स्कूल गोइंग चिल्ड्रन। जो स्कूल में जाने वाले बच्चे हैं उनके लिए अलग अलग साइज में जो ग्रोमोर कंपनी है उसने बड़े अट्रैक्टिव कलरफुल बैग, क्योंकि बच्चे हैं कलरफुल उन्हें पसंद आते हैं, तो ऐसे उन्होंने प्रोडक्ट्स बनाए। बताइए कौन सी मार्केटिंग फिलोसॉफी उन्होंने यूज की है। यहां पर साइज की बात हो रही है, कलर्स की बात हो रही है, और यहां पर ये दोनों किसको फोकस किए हुए हैं, प्रोडक्ट को। तो कौन सा कॉन्सेप्ट यहां पर लग रहा है बेटा, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। क्लियर है बात। चलिए, Fun Limited has decided to market its product through the usual network of manufacturer, wholesaler, retailer, consumer, identify the number of channel of distribution। बताओ 1 2 3 4। जो फन लिमिटेड है उसने डिसाइड करा कि वो अपने प्रोडक्ट को एक नेटवर्क के थ्रू भेजेगी, और नेटवर्क में क्या होगा, प्रोड्यूसर होगा, ठीक है ना, उसके बाद होलसेलर आएगा, उसके बाद रिटेलर आएगा, और उसके बाद कंज्यूमर आएगा। देखो ये एंड पॉइंट है और ये स्टार्टिंग पॉइंट है, या इसको स्टार्टिंग पॉइंट मान लो या इसको एंड पॉइंट मान लो। इनके बीच में जितने भी मीडिएटर्स आते हैं वो लेवल डिसाइड करते हैं। तो इसके बीच में कितने लोग हैं, 2। चलिए, गेटिंग फिनिश्ड प्रोडक्ट्स मेड इन अकॉर्डेंस विद स्पेसिफिकेशन। स्पेसिफिकेशन के बेसिस पर आप प्रोडक्ट को क्या कर रहे हो, बना रहे हो। तो स्पेसिफिकेशन के अंतर्गत जब आप बनाते हो तो वो कौन सा मार्केटिंग का फंक्शन कहलाता है, बताइए।
प्रोमोटर, डिस्ट्रीब्यूशन, स्टैंडर्डाइजेशन या असेंबली? बताइए। प्रमोट की तो कोई बात नहीं हो रही, डिलीवरी की बात नहीं हो रही, असेंबल की बात नहीं हो रही, स्टैंडर्डाइजेशन, विशेषता, स्पेसिफिकेशन, स्टैंडर्डाइजेशन। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन अ कंपनी में नॉट बी एबल टू प्रोवाइड गुड क्वालिटी ऑफ कस्टमर सर्विसेज? बताइए, इनमें से कौन सी सिचुएशन में जो कंपनी है वो अपने कस्टमर्स को एक अच्छी कस्टमर सर्विस उपलब्ध नहीं करा पाती है? When it maintains low level of inventory, when it maintains high level of inventory, when it owns large number of warehouse, या both B and C? देखिए, अगर वो हाई लेवल ऑफ इन्वेंट्री मेंटेन करेगी, है ना, तो वो एक अच्छा स्टैंडर्ड भी मेंटेन करेगी, तो ये दोनों तो आपस में मीट करते हैं, लेकिन ये नहीं करता है। जिसकी लो इन्वेंटरी है तो वहां कहीं ना कहीं आपको जो मिलने वाली सर्विस, जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया एक बुक वाला, है ना, इन ऑर्डर टू इंप्रूव अपॉन इट्स कॉम्पिटेटिव एज, राइट? एक्वाफाइन लिमिटेड हैज चेंज्ड द डिजाइन टू सेटिस्फाई डिमांड ऑफ द कस्टमर। अब देखो, यहां पर डिजाइन की तो बात हो रही है जो उससे रिलेटेड है प्रोडक्ट से, लेकिन ऑन डिमांड ऑफ द कस्टमर, कस्टमर की डिमांड पर, तो ये जो बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका प्रमोशन। क्या बन जाएगा? प्रमोशन। क्लियर है? ये बन जाएगा आपका प्रमोशन। नेक्स्ट, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन इज अ कंपनी नॉट लाइकली टू फिक्स अ लोअर प्राइस ऑफ? ये तो रिपीटेड हो गया ना, जहां डिमांड जो होती है वो कैसी होती है? लो होती है। चलो, डोंट परचेज इन हेस्ट। हेस्ट का मतलब होता है जल्दी। अच्छा, यहां पर आपके 37 तक आपके वो हो गए, क्या हो गए? मार्केटिंग मैनेजमेंट। तो मुझे बताओ 37 तक आपके कितने जो क्वेश्चंस हैं वो सही निकले हैं? बताओ फटाफट से जरा। 37 तक आपने आप में से आपने कितने सही किए हैं? बताइए, एक बार कमेंट कर दो जरा। और यार वीडियो भी लाइक कर दो, कहना पड़ता है, अपने आप नहीं कर सकते। वीडियो लाइक करते रहा करो यार, नाराजगी चल रही है कुछ है? चलो बताओ फटाफट से क्या है। चलो आगे करते हैं शुरू, है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 38। जल्दबाजी में कभी नहीं खरीदना चाहिए, तो ये कंज्यूमर का क्या कहलाता है? रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट, एक्ट या सभी? ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कहलाती है कंज्यूमर की। क्या कहलाती है? रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसका मतलब क्या है कि कंज्यूमर शुड बी रिस्पॉन्सिबल दैट दे डू नॉट हैव टू परचेज एनीथिंग इन द हेस्ट। उन्हें जल्दबाजी में कभी कुछ नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि आप जल्दबाजी में खरीद लोगे, गलत खरीद लोगे, फिर तो आपका एक्सप्लॉयटेशन होना तय ही है ना? डिस्प्यूट ऑफ अमाउंट आर सेटल्ड एट द लेवल ऑफ डिस्ट्रिक्ट फोरम। डिस्ट्रिक्ट फोरम में कितने रुपए तक की अमाउंट को सेटल किया जाता है? 1 करोड़ तक की। 1 करोड़ से 10 करोड़ जो है स्टेट लेवल में है, और 10 करोड़ से ऊपर का जो भी है वो नेशनल कमीशन में है। ठीक है, चलिए, तो ये आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आ गया। ये करंट का है और ये प्रीवियस का है, तो इनमें कंपैरिजन आप इजीली देख सकते हैं। नेक्स्ट चले, आ जाओ आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स इज रिलेटेड टू कंज्यूमर प्रोटेक्शन? इनमें से कौन सा एक्ट जो है वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन से रिलेटेड है? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 हमने अभी पढ़ा था। ये देखिए एक्ट 2019 है, लेकिन इंप्लीमेंट कब हुआ था? 2020 में हुआ था। तो इसका मतलब कभी 2020 तुम कहोगे भाई नहीं सर 2020 में इंप्लीमेंट हुआ था तो 2020 एक्ट आना चाहिए ना, ऐसा नहीं होता है। हु ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी कंसिडर्ड अ कंज्यूमर? इनमें से किसको आप कंज्यूमर नहीं कह सकते? देखिए, कोई भी व्यक्ति जो रिसेल, कमर्शियल पर्पस और फ्री ऑफ गुड्स या सर्विसेज, इन तीनों में से अगर कहीं पर भी आपका ऑप्शन आ रहा है तो वो कंज्यूमर नहीं होगा। तो ये फ्री वाली बात भी चल रही है और कमर्शियल पर्पस भी चल रहा है, तो दोनों ही कंज्यूमर नहीं होंगे। अब इनमें से कौन फाइल कंप्लेंट कर सकता है? सॉरी, कौन कंप्लेंट फाइल कर सकता है? तो कोई भी कंज्यूमर
और कोई भी कंज्यूमर एसोसिएशन वो रजिस्टर्ड होनी जरूरी है, ये भी ध्यान रखें, वॉलेंट्री कंज्यूमर एसोसिएशन दैट विच इज रजिस्टर्ड, राइट। और कोई भी रिप्रेजेंटेटिव इन केस ऑफ डिसीज, अगर कोई व्यक्ति मर गया है और अगर कोई बच्चा है तो उसके केस में उसके जो पेरेंट्स हैं या गार्जियंस हैं, तो ये सभी जो कंज्यूमर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, ये जितनी भी चीजें हैं ये सभी के सभी कोऑपरेटिव सोसाइटीज, तो ये सभी लोग क्या कर सकते हैं, ये कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। तो ऑल ऑफ दिस विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे आ जाओ। इनमें से आपको बताना है कि कौन सी कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस हैं। कॉमन कॉज न्यू दिल्ली, वॉइस न्यू दिल्ली, कंज्यूमर फोरम उडीपी या सभी। बेटा इनमें से सभी जो है कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन है जो कंज्यूमर वेलफेयर के लिए क्या करती हैं, काम करती हैं। क्लियर है यहां तक ये वाली बात। चलिए आगे बढ़ता है। तो नेक्स्ट हमारे सामने आ जाएगा, एज पर डैश द कंज्यूमर शुड हैव द राइट टू मेक वाइज चॉइस बाय कंपेयरिंग डिफरेंट प्रोडक्ट्स अवेलेबल। डिफरेंट प्रोडक्ट, देखिए एज पर किस अधिकार के अनुरूप कोई भी जो ग्राहक है उसके पास ये अधिकार होता है कि वो एक अच्छा चुनाव कर सकता है जो भी डिफरेंट ऑप्शंस उसको दिए गए उनमें से। जैसे आप मार्केट गए है ना, अब आपको क्या करना है, आपको एक ट्राउजर लेना है, हाँ, या सैंडल लेनी है, चप्पल लेनी है, शूज लेने हैं, शू ले लो, वो यूनिसेक्स होते हैं, शूज लेने हैं, है ना। तो जब आपको शूज लेने हैं तो अब आप गए, है ना, जैसे प्यूमा में चले गए या कहीं पर भी किसी भी उसमें चले गए, आप गए, तो जब आप वहां पर गए तो आपने देख रहे हो, तो अब आप उसमें से कोई एक ही तो सेलेक्ट करोगे, एक लेना होगा तो एक, दो लेने होंगे तो दो। तो इसका मतलब क्या, आप वाइज चॉइस कर रहे हो, है ना, बाय कंपेयरिंग द डिफरेंट प्रोडक्ट्स अवेलेबल इन द कॉम्पिटिटिव प्राइस, राइट। तो इसको क्या कहा जाएगा, इसको कहा जाएगा राइट टू बी एश्योर्ड हो जाना कि जो प्रोडक्ट मैं ले रहा हूं या ले रही हूं वो प्रोडक्ट मेरे लिए कितना सही है। आ जाइए, तो ये हमारे नेशनल कंज्यूमर, अच्छा हाँ ये देखो, नेशनल कंज्यूमर डे जो मनाया जाता है वो दिसंबर 24 2020 को मनाया जाता है, ठीक है ना। और राइट टू सेफ्टी, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू चूज, और राइट टू हर्ड, राइट टू रिड्रेस, और राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, राइट ऑफ बेसिक नीड्स, और राइट टू हेल्दी एनवायरनमेंट, ये सभी हमारे क्या है, अधिकार हैं। तो आप इसका क्या कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, जो आपको क्या करेगा, हेल्प करेगा, है ना। चलें आगे, नेक्स्ट पर आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रीजन फॉर द इंपॉर्टेंस ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अ कंज्यूमर। इनमें से कौन सा कारण नहीं है, इनमें से कौन सा कारण नहीं है, बताइए इनमें से कौन सा कारण नहीं है। कंज्यूमर्स अपाथी, कंज्यूमर्स एक्सप्लॉयटेशन, इग्नोरेंस या अनऑर्गेनाइज कंज्यूमर। देखिए अनऑर्गेनाइज कंज्यूमर तो है, हाँ, कंज्यूमर प्रोटेक्शन का कारण ये तो है, यहां पर लगा देता हूं, नहीं पूछा है ना, तो ये तो है। कंज्यूमर को इग्नोरेंस करने के कारण भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन आया, उनका एक्सप्लॉयटेशन के कारण भी आया, लेकिन उनकी उदासीनता इसका कारण नहीं है। अपत्ति मतलब उदासीनता। डैश मार्क इज यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट, ISI, और ये आपके डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं। देखो जैसे एग्रीकल्चर के लिए एग मार्क आता है, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए ISI आता है, ज्वेलरी और गोल्ड के लिए जो है ये आपका BIS आता है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, है ना, हाँ, और स्टैंडर्डाइजेशन, सॉरी, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्डाइजेशन, और FPO आता है ना, फूड प्रोसेस्ड के लिए। और अगर किसी भी प्रोडक्ट जैसे टूथपेस्ट वगैरह होते हैं जो ईटेबल, अगर उन पे ग्रीन मार्क है तो उसमें मतलब नेचुरल इंटीग्रेंट्स हैं, मतलब वेजिटेरियन प्रोडक्ट है, ग्रीन का मतलब क्या होता है, वेजिटेरियन। और अगर आपका ब्राउन मार्क है तो उसका मतलब क्या होता है, मिक्सचर, मतलब हाइब्रिड, तो उसमें वो वेजिटेरियन भी है और नॉन वेजिटेरियन भी है। मतलब आप इस तरह से भी कह सकते हैं दैट इन दैट प्रोडक्ट देयर इज अ केमिकल एज वेल एज द नेचुरल इंटीग्रेंट्स। लेकिन एक ब्लैक मार्क भी आता है, ब्लैक मार्क में जो होता है वो पूरा जो होता है कंप्लीटली वो उनके लिए होता है जो केमिकल बेस्ड होता है, जिसमें पूरा केमिकल होता
है ना। और एक आपको ये मिल जाएगा BIS मार्क का, इसको बोलते हैं इको फ्रेंडली मार्क। क्या बोलते हैं इसको? इको फ्रेंडली मार्क, जो एनवायरमेंट फ्रेंडली के लिए होते हैं, है ना। तो ये सारे जो मार्क हैं ये यहां से भी आपका जो है क्वेश्चन वो बन सकता है। नेक्स्ट, in case of consumer is not satisfied with the order passed in the state commission, he can further make an appeal in the national commission within time period। कोई व्यक्ति अगर स्टेट कमीशन के फैसले से संतुष्ट नहीं है तो वो नेशनल कमीशन में जा सकता है। तो उसके लिए कितनी समय अवधि दी गई है? 45 दिन, 30 दिन, 60 दिन या कभी भी 30 दिन। ठीक है ना, 60 दिन नहीं है, कभी भी इसका कोई ऑप्शन नहीं है। और बाकी इसमें एक चीज ये ध्यान में रखना, अगर जो डिस्ट्रिक्ट है, क्या है, डिस्ट्रिक्ट टू स्टेट, देखिए यहाँ पे मैं बता देता हूँ, चलो। डिस्ट्रिक्ट टू स्टेट जो आपको मिलते हैं वो 45 डेज मिलते हैं। स्टेट टू नेशनल के लिए आपको जो मिलता है वो आपको 30 डेज मिलते हैं। और नेशनल से आपको सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए जो मिलता है वो 30 डेज मिलते हैं। तो पहली तो ये बात हो गई। दूसरी बात क्या है कि आपका अगर वायलेशन हुआ है आपके राइट्स का या आपके इंटरेस्ट का, तो आप 2 साल के अंदर अंदर जो है अपील कर सकते हो। तो 2 साल तक का समय अब आपको दे दिया गया है। तो वही चीज है, तो ये चीजें ध्यान में रखना। इफ अ कंज्यूमर इंक्वायर्स अबाउट द क्वालिटी ऑफ गुड्स, प्राइस, डिस्काउंट, तो वो कौन सा अपना अधिकार यूज कर रहा है? इंफॉर्मेशन, वो इंफॉर्मेशन ले रहा है। क्लियर है? चलिए आ जाइए इसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। If a consumer after making the inquiry get a discount of 15%, what responsibility has been exercised by the consumer as so to get discount? आप मार्केट गए, मार्केट में मेरे को एक अच्छी डील मिली, एक अच्छा ऑफर मिला कि आप ना सर हमसे शॉपिंग कर लीजिए, है ना। तो जब आप हमसे क्या करेंगे, आप जब हमसे शॉपिंग करेंगे तो हम आपको 15% का डिस्काउंट देंगे। अब मैं बड़ा खुश हो गया कि यार 15% का डिस्काउंट मिल रहा है, इतना भारी भरकम डिस्काउंट मिल रहा है, और वो भी नॉन सीजनल टाइम में। भाई ना तो आपकी शादी है ना आपका जो है फेस्टिवल है ना, तो इतना बड़ा डिस्काउंट मिल रहा है। तो अब मैंने ले लिया। तो इसमें मुझे किस बात का ध्यान रखना होगा? तो क्या मैं परचेजिंग ओनली स्टैंडर्डाइज्ड गुड, ascertaining himself to get a good deal, showing honesty, reading the package carefully। तो देखिए होनेस्टली तो होगी वो डील, स्टैंडर्डाइज्ड गुड्स तो मैं लूंगा ही लूंगा, लेकिन मुझे किन बातों का ध्यान में रखना है वो यहाँ पर है। तो यहाँ पर एक तो मुझे ये ध्यान में रखना है कि मैं पैकेज भी केयरफुल रीड कर लूंगा, लेकिन सबसे ज्यादा जो मुझे ध्यान में रखना है कि जो छूट है, डिस्काउंट है, उसके लालच में कहीं मैं खराब माल ना ले आऊं। तो ascertaining himself to get a good deal। इसके बाद आ गया आपका ये कि कंज्यूमर की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होती हैं, और वो ही सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। तो आप एक बार उसको देख लीजिए। तो एक सेकंड देना मुझे जरा, कहाँ गया, यहाँ पर आ गया, डीएक्टिवेट हो गया। या आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। तो क्वेश्चन कंज्यूमर मतलब कॉशियस होना चाहिए, फिलिंग कंप्लेंट्स फाइल कर देने चाहिए। मैं तो बहुत बार, पता नहीं कितनी बार कंज्यूमर कोर्ट्स में चला जाता हूँ। और कंज्यूमर मस्ट बी क्वालिटी कॉन्शियस, कि भाई मेरे को क्वालिटी के साथ कोई समझौता नहीं करना है ना। और मुझे किसी भी तरह की एडवर्टाइजमेंट में नहीं आना है। जो मेरी रिक्वायरमेंट है, जो मेरी नीड है ना, उसी के अकॉर्डिंग मुझे क्या लेना है, खरीदना है। जैसे सपोज करो मेरा बिल, आप कहीं किसी मार्ट में गए, आपने मार्ट में शॉपिंग करी और आपका बिल बैठा 3,450 रुपए। तो वो क्या कहेगा कि भाई सर अगर आप 5,000 की शॉपिंग कर लेंगे ना तो आपको 1,000 नहीं करनी है। भाई मेरे को नीड ही इतनी है तो मैं उतना ही खर्च करूंगा ना। भाई उसकी तो अगले की सेल बढ़ गई और मेरे पास अननेसेसरीली फूड आ गया। सिर्फ किसके लिए? 1,000 के चक्कर में मैं 1,250, और वो भी वाउचर मिलेगा। आप समझ रहे हो? और वो वाउचर कब रिडीम होगा? जब अगली बार फिर मैं 5,000 की शॉपिंग करूंगा। तो इसका मतलब क्या है कि अगर या तो मैं शॉपिंग करूं 5,000 की, या फिर वो जो 1,000 रुपए का कूपन है वो गया, कुल मिलाकर के मेरी बैंड बच गई। समझ रहे हो? मार्केटिंग है ये। इंसिस्ट ऑन द बिल, कि भाई बिल दो मुझे, जितनी भी परचेजिंग की है आप उसका बिल दीजिए। और कॉशियस कंज्यूमर डू नॉट बाय ब्लाइंडली। जो कॉशियस कंज्यूमर होते हैं वो कभी भी आंख मूंद करके नहीं लेते कि भाई हाँ ठीक है चलो दे दो, कोई बात नहीं, देख लेंगे।
वो वाली कहानी। और कंज्यूमर मस्ट एक्सरसाइज देयर राइट्स, और उन्हें अपने अधिकारों का पूर्ण पालन करना चाहिए। एंड आई होप कि यहां तक आपकी चीजें समझ में आ गई होंगी। तो लास्ट कुछ क्वेश्चंस अपने पास बच रहे हैं, देख लेते हैं उन्हें भी। According to the recent amendment in Consumer Protection Act, who is the highest authority of consumer? TRAI, IRDAI, IRCTC, CCPA. Central of Consumer Protection Act. ठीक है ना? Next. Under the Consumer Protection Act 2019, there is dash टायर। कितने टायर है? एक तो डिस्ट्रिक्ट है, स्टेट है और नेशनल है, 3 है ना। नेक्स्ट, Once a worm was found in the noodles में कोई worm मिली, insect है ना, of a famous company, and similarly insect was found in soft drink of a company, right? The consumer should exercise which right? Consumer को कौन से अधिकार का पालन करना चाहिए बताइए, so that in future health hazards is not caused to any consumer, जैसे किसी भी कंज्यूमर को किसी भी प्रकार का कोई नुकसान ना हो। राइट टू सेफ्टी, देखिए ये अपने ऊपर होता है कि जैसे सड़क पे कोई पत्थर पड़ा है तो आप तो बच गए, लेकिन आपने उसको देख लिया, तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसे उठा करके साइड में रख दो कि आप बच गए, हो सकता है कोई दूसरा व्यक्ति ना बच पाए, गिर जाए, समझ रहे हो। तो इसलिए अगर आपको कोई प्रॉब्लम फेस हो रही है तो यू शुड हैव टू कंप्लेंट एटलीस्ट, ठीक है। नेक्स्ट, अनाउंसमेंट ऑफ मैसेज लाइक जागो ग्राहक जागो, ये तो आपने बहुत, जो पुराने बच्चे हैं, जो मतलब नए में भी आया होगा, लेकिन पहले पुराने जो लोग हैं टीवी पर आता था ना, जागो ग्राहक जागो, है ना, रेडियो टीवी पर। तो वो किस प्रकार का जो प्रमोशन है वो है राइट टू सेफ्टी, इंफॉर्मेशन हर्ड, या ये कंज्यूमर एजुकेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? कंज्यूमर एजुकेशन। जैसे कहते थे कि भाई अगर आप कोई पैक्ड फूड ले रहे हो तो आप उसका वेट कर लो, एमआरपी देख लो, एक्सपायरी देख लो। तो ये सारी जो चीजें एक्सरसाइज की जाती हैं, ये सारी की सारी जो है कंज्यूमर एजुकेशन कहा जाता है इनको, है ना। नेक्स्ट, अ कंज्यूमर पास्ड अवे आफ्टर गेटिंग अ सर्जरी हुई और उसके प्राण पखेरु हो गए, विच वाज परफॉर्म्ड रॉन्गली, जो कि सर्जरी उसकी गलत हुई थी। हु कैन नॉट फाइल अ केस इन दिस रिगार्ड विद द एप्रोप्रिएट फोरम? कंज्यूमर का लीगल आयर बिल्कुल कर सकता है, रजिस्टर्ड कंज्यूमर एसोसिएशन बिल्कुल कर सकती है, एनजीओ तुरंत पहुंच जाएंगे। क्या वो कंज्यूमर खुद से कर सकता है? भाई उसके तो प्राण पखेरु उड़ गए, उसकी आत्मा थोड़ी नहाने वाली है ना। तो ऑप्शंस भी देख लेना। द राइट टू गेट कंपनसेशन इज नोन एज रिड्रेसल। मैंने आपको सारे अधिकार यहां पर गिना दिए हैं और ये हमारा आखिरी क्वेश्चन था, और ये हमारा जो टॉपिक वाइज आपका एमसीक्यू सीरीज चल रहा था उसकी आज समाप्ति होती है। अब कुछ करेंगे नया जो आपके सीधा सीधा जुड़ा होगा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और आपकी हेल्प करेगा सीधा सीधा आपके मार्क्स को ग्रो करने के लिए। तो फटाफट से चैनल को शेयर कर दीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग कनेक्ट हो सकें और ज्यादा से ज्यादा जो लोग हैं वो अपना बेनिफिट उठा सकें इस बढ़िया से एमसीक्यू सीरीज का। कुछ दिन बचे हैं, मेहनत और तैयारी बहुत जोर शोर से करनी है, बिल्कुल भी डाउन फील नहीं करना है, डिमोटिवेट तो बिल्कुल नहीं होना है, स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है। एग्जाम क्वालिफाई डेफिनेटली हो जाएगा, खुद पर विश्वास रखिए, मुझे है यकीन आपके ऊपर कि डेफिनेटली आप लोग क्वालिफाई कर लेंगे। और जिस तरीके से एमसीक्यूज आप लोगों को कराए गए हैं, अगर आपने लिटरली उतनी डेप्थ में जाकर के अपने एमसीक्यूज को किया होगा तो आई एम 100% श्योर कि आपका जो कॉमर्स का रिजल्ट है वो बहुत बेहतरीन आने वाला है, ठीक है ना। लेकिन अपनी प्रिपरेशन को फिर भी बहुत अच्छा रखिए ताकि आपका और अच्छा जो एक आउटपुट है वो जनरेट हो सके और आप लोग जो मेरिट लिस्ट है उसके टॉप में अपनी जगह बना सकें। तो दुनिया में कोई आप किसी चीज को चाहे तो वो क्या नहीं हो सकता। तो हमने भी कुछ चाहा है कि आप लोगों का सपना पूरा हो जाए, इसीलिए अधिगम मंत्रा बना था और उस सपने को साकार करने के लिए भी हम यहाँ पर हैं। तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, शेयर करते रहिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और फिर कल मिलेंगे एक नई शुरुआत के साथ जहां हम डिस्कस करेंगे और भी बहुत सारे और इनसे अलग, इनसे डिफरेंट और ब्लॉकबस्टर्स एमसीक्यू। ठीक है ना। खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।